अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अपने चैनल इरम हेल्थ टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप घर में रह के बेहतरीन तरीके से ब्लीच किस तरीके से कर सकते हैं और बिल्कुल ऐसी ब्लीच आप इस घर में रह के कर सकते हैं जैसे पार्लर वाले करते हैं और आपको रिजल्ट बल्कि पार्लर वाले जो ब्लीच है उससे भी कई गुना ज़्यादा बढ़ के मिलेगा। ब्लीच को आपने करना किस तरीके से, इसको करने के लिए आपको ये जितनी क्वांटिटी में मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ आपने सेम इतनी ही क्वांटिटी में चीज़ें इस्तेमाल करनी है। क्वांटिटी का आपने खास ध्यान रखना है। आपने सबसे पहले 1 टीस्पून आपने सूथिंग लोशन लेना है, उसके बाद 1 टीस्पून आपने डेवलपर लेना है। मैं क्यूने का डेवलपर यूज़ करती हूँ, आप जिस ब्लीच का आप ब्लीच यूज़ करते हो आपके स्किन पे सूट करती है आप उसी का डेवलपर यूज़ कर सकते हो। और उसके अंदर आपने 1/2 टीस्पून आपने ब्लीच पाउडर डालना है। ब्लीच पाउडर भी आपको जिस ब्रांड का आपको सूट करता है आप वो इस्तेमाल कर लो। मैं वैसे डेवलपर और ब्लीच पाउडर जो है दोनों क्यूने का इस्तेमाल करती हूँ, उसके साथ भी जो रिजल्ट है मुझे बहुत अच्छा मिलता है। उसके बाद आपने इसके अंदर 4 ड्रॉप स्किन शाइनर के डालने हैं और इसके बाद आपने एक डर्माकॉज का वाइटनिंग कैप्सूल आपने इसके अंदर डालना है। ये आपको किसी भी आम कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाएगा, वाइट कलर का ये होता है। और अगर आपको वाइटनिंग कैप्सूल डर्माकॉज का ना मिले तो डर्माकॉज का जो है एक वाइटनिंग सीरम भी मिलता है और आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कैप्सूल मिल गया तो आप उसके अंदर एक पूरा कैप्सूल डाल लो। अगर आपको कैप्सूल नहीं मिला तो आप डर्माकॉज का जो वाइटनिंग सीरम है उसके 3 से 4 ड्रॉप्स इसके अंदर डाल लो। डर्माकॉज वाइटनिंग सीरम अगर आप लेना चाहते हैं या आप डर्माकॉज वाइटनिंग कैप्सूल लेना चाहते हैं, दोनों आपको किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाएंगे। और अगर कॉस्मेटिक शॉप से आपको ना मिले लोकल तो आप किसी मेडिकल स्टोर से पता कर लें, आपको वहाँ से भी मिल जाएंगे। सारे मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स करें और एक बात का हाथ से ध्यान रखना है, आपने सारे मिक्सचर को शीशे के बाउल में मिक्स करना है, आपने प्लास्टिक का बाउल इस्तेमाल नहीं करना। और सारे मिक्सचर को मिक्स करने के मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर आपने जब मिक्स कर लिया इसको तो आप उसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लें और इसको आप मैक्सिमम अपने 30 मिनट जो अपने फेस के ऊपर इसको रहने देना है। और इसको लगाने से पहले अपने चेहरे की क्लींजिंग करना मत भूलिएगा। अपने चेहरे की अच्छे तरीके से क्लींजिंग कर लें। क्लींजिंग लोशन जो भी आपके पास मौजूद है वो इस्तेमाल कर लें। ये क्लींजिंग लोशन आपके पास मौजूद नहीं है तो एक टमाटर लें, उसको 2 हिस्सों में काटें और काटे हुए हिस्से के ऊपर शहद लगाएं और उसके साथ अपने चेहरे के ऊपर उसके साथ अच्छे तरीके से मसाज कर लें। मैक्सिमम 10 मिनट अपनी नेक के ऊपर अपने फेस के ऊपर मसाज कर लें और मसाज करने के बाद आप उसको सिंपल जब आपको लगे कि ये ड्राई हो गया तो सिंपल अपने चेहरे को वॉश कर लें और उसके बाद अपने चेहरे के ऊपर ब्लीच अप्लाई कर लें। और उसके बाद अपने चेहरे के ऊपर अगर आपके पास कोकोनट वाटर मौजूद है तो उसका स्प्रे अपने चेहरे के ऊपर कर लें। अगर वो मौजूद नहीं है तो अपने चेहरे के ऊपर लाफ्टी का मड मास्क आता है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, वो अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई कर लें। उससे भी आपके चेहरे के ऊपर जो रैश हो जाता है उसका या आपको अपने चेहरे के ऊपर कोई जलन महसूस हो रही है तो उसमें काफ़ी हद तक आपको कूलिंग फील होगा। जब भी आप चेहरे के ऊपर ब्लीच करती हैं या आप अपने चेहरे के ऊपर कोई फेशियल वगैरह करती हैं तो कोशिश किया करें रात सोने से पहले करें और उसके बाद अपने चेहरे को सिंपल वॉश करके आप सो जाएं और ताकि उसके बाद आपको किचन में नहीं जाना होता, आपको धूप में नहीं जाना होता, जिससे आपके चेहरे के ऊपर जो धूप और किचन की गर्मी की वजह से रैश हो जाता है। इस तरह के तमाम मसाइल से आपकी स्किन जो है वो महफूज रहेगी। बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इसको मैक्सिमम 20 दिन के बाद किया करें, इससे पहले मत करें। ये इतनी तेज़ केमिकल वाली चीज़ें जो होती हैं रूटीन में अपनी स्किन के ऊपर नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। ये आपके एक टाइम आता है कि आपके चेहरे के ऊपर इन चीज़ों के असर होना खत्म हो जाता है और इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। इसलिए बेस्ट रिजल्ट के लिए इसको हमेशा 20 दिन के बाद इस्तेमाल करें आप। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लिक लाइक के बटन पर जरूर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो बहुत शुक्रिया और अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें।